18 अप्रैल 1994 दुनिया ने बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद को जीतते देखा। एक ऐसा इंसान जिसने 27 साल जेल में बिताए लेकिन नफ़रत नहीं चुनी। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। दक्षिण अफ्रीका में उस समय अपार्थीड यानी नस्ल भेद का कानून था। काले लोगों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उनके लिए अलग स्कूल, अलग अस्पताल, अलग बसें, यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी नहीं था। गोरे लोग सत्ता में थे और काले लोग अपने ही देश में गुलाम जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। इसी अन्याय के खिलाफ एक युवा वकील खड़ा हुआ, नेल्सन मंडेला। उन्होंने कहा, अगर इंसान बराबर नहीं तो आज़ादी भी झूठ है। मंडेला ने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवाज़ पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैलने लगी। सरकार डर गई। फिर आया 1964 जब अदालत में मंडेला ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और आज़ाद समाज का सपना देखा जहां हर इंसान बराबरी से जी सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस सपने के लिए मरने को तैयार हूं। इसके बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मंडेला को रोबेन आइलैंड परिसन की जेल में भेज दिया गया। एक छोटी सी कोठरी, पत्थर तोड़ने का काम, सालों तक परिवार से दूरी, लेकिन 27 साल की जेल भी उनकी सोच को नहीं तोड़ सका। दुनिया भर में लोग मंडेला की रिहाई की मांग करने लगे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। फिर आया 11 फरवरी 1990। नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। पूरी दुनिया देखा 27 साल जेल में रहने वाला इंसान बदले की आग नहीं बल्कि शांति और बराबरी की बात कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं आज़ाद होकर निकला हूँ, लेकिन मैं नफ़रत लेकर चलता तो मैं अब भी जेल में रहता। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराने की तैयारी शुरू हुई। और फिर आया 18 अप्रैल 1994 जब वोटिंग शुरू हुई। लाखों काले लोग पहली बार वोट डालने पहुँचे। कई लोग घंटों लाइन में खड़े रहे क्योंकि पहली बार उन्हें इंसान समझा जा रहा था। फिर इतिहास बना। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी, बराबरी की जीत थी और उस उम्मीद की जीत थी जिसे 27 साल जेल में बंद रखा गया था। मंडेला ने सत्ता में आने के बाद बदले की राजनीति नहीं की। उन्होंने देश को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दुनिया को सिखाया, असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसान के अंदर होती है। और शायद इसलिए आज भी नेल्सन मंडेला सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि संघर्ष और बराबरी इंसानियत की पहचान माने जाते हैं। इतिहास सिखाता है, जो इंसान सच और बराबरी के लिए लड़ता है उसे जेल तो मिल सकती है लेकिन हार नहीं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक जो अभिजीत दिपके जी एक सोशल मीडिया के तहत युवाओं और करप्ट सिस्टम के ऊपर आवाज़ उठाया तो मौजूदा सरकार डर कर दिपके भाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और ये मौजूदा सरकार इतना डर गई है कि उनका अकाउंट इंडिया में बंद करा दिया गया। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। और ऐसे ही अनटोल्ड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भारत।